संपूर्ण भारत में ये रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो विशाल स्तर से मनाया जाता है। लोग रावण का बड़ा बड़ा ऐसे बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, फिर उसको पटाखे इत्यादि से जला डालते हैं। आजकल देखने में ऐसा भी आता है कि बहुत सारे लोग रावण की बहुत प्रशंसा करते हैं। रावण इतना प्रकांड विद्वान था, ऐसा महान व्यक्ति था कि मृत्यु के समय स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, रावण के पास जाओ, रावण से ज्ञान लेके आओ। तो ऐसे बहुत सारे रावण की चेतना वाले जो लोग हैं, रावण के गुणों का गुणगान करने के लिए तैयार रहते हैं। और कई लोग तो यहां तक पहुंच जाते हैं, रावण देखो इतने दिन माता सीता उसके पास में रही, रावण ने हाथ तक नहीं लगाया, कितना सदाचारी व्यक्ति था। तो वास्तव में हम लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, साधु महात्माओं से सही तरीके से सुनते नहीं हैं इसी प्रकार से, इसीलिए ऐसे भ्रम हम अपने मन में बना लेते हैं कि रावण ऐसा व्यक्ति था, रावण वैसा व्यक्ति था। भागवत कहती है कि यदि कोई व्यक्ति हरि का भक्त नहीं है तो भले ही उस व्यक्ति के अंदर कितने ही महान गुण हों, वो सारे गुण क्या हैं, व्यर्थ हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शूटर है लेकिन गैंगस्टर है, शार्प शूटर है, सुपारी लेके मारता है लोगों को, तो उसके निशानेबाजी का क्या मतलब। बहुत अच्छा पहलवान है लेकिन सब लोगों को, सभ्य जनमानस को परेशान करता है, उसकी पहलवानी का क्या मतलब। गुण कौन से हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन गुणों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। और रावण के अंदर हो सकता है कुछ गुण रहे हों, लेकिन उसने उन गुणों का प्रयोग वास्तव में परेशान करने के लिए, त्रस्त करने के लिए, साधु महात्माओं को कष्ट पहुंचाने के लिए किया। इसलिए हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से कुछ गुण उसके अंदर रहे हों, लेकिन इन गुणों को भी दुर्गुण की श्रेणी में ही गिना जाता है। और जो लोग कहते हैं कि रावण ने हाथ नहीं लगाया माता सीता को, उनको पता नहीं उसके पीछे की कहानी क्या है। कुबेर का पुत्र मणिग्रीव, दो पुत्र थे कुबेर के, एक मणिग्रीव नाम था और दूसरे का, दो पुत्र थे जो भी नाम था। तो मणिग्रीव और तो ये रंभा जो थी, रंभा एक दिन जा रही थी मणिग्रीव से मिलने के लिए, और उसी समय रावण ने रंभा को देखा और रावण ने रंभा को, उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। तो रंभा ने कहा कि हम तो आपकी पुत्र वधू के जैसे हैं, क्योंकि कुबेर आपके भाई हैं और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, तो आप हमारे पिता तुल्य हुए। लेकिन असुरों का ये स्वभाव होता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता कौन पिता कौन माता, सब रिश्तों को, नातों को तार तार करने के लोग तैयार रहते हैं। तो रावण ने बलपूर्वक बलात्कार किया रंभा का। और रंभा क्या करती, गई मणिग्रीव के पास, उसने कहा कि रावण ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो पराक्रमी तो बहुत था रावण, तो नल जो मणिग्रीव था उसने श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाएगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि कभी रावण ने जो है माता सीता को हाथ नहीं लगाया, अन्यथा रावण कम भोगी व्यक्ति था। दूसरी घटना आती है, तो व्यक्ति, ये तो रावण के गुणों दुर्गुणों की बात हो गई, और व्यक्ति रावण का वध होता है तो राम भगवान ने तो अंतिम तीर जो है रावण के नाभि में मारा था बस। बाकी रावण की मृत्यु की तैयारी तो वर्षों वर्षों पहले से चली आ रही थी। जैसे होता ना, गधे के ऊपर आप थोड़ा सामान रखो, थोड़ा सामान रखो, थोड़ा सामान रखो, और अंतिम जो आपने एक बोरी ला दी उसके ऊपर, उससे गधा बैठ जाता जमीन में। तो क्या वो अंतिम बोरी कारण बैठा है? नहीं, पहले से जो उसके ऊपर 200 किलो लाद दिया गया है वो अंतिम बोरी है जिसने उसको एकदम बिठा दिया, वो तो सिर्फ निमित्त बनी। तो रावण के वध के भी जो कार्य थे, रावण के दुर्गुणों के कारण रावण के वध की व्यवस्था पहले से ही हो चुकी थी। एक वेदवती नाम की कन्या थी, कुशध्वज की पुत्री। कुशध्वज की इच्छा थी कि हमारी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ में हो, लेकिन भगवान विष्णु के साथ विवाह करना तो योग्य बनना पड़ेगा। तो योग्य बनने के लिए एक ही कारण है, तपस्या किया जाए। तो तपस्या करने के लिए वेदवती निकली और रावण वहीं पर भ्रमण कर रहा था। रावण ने उस जो वेदवती नाम की शील कन्या थी उसके शील को भंग करने का प्रयास किया। ये कामी पुरुषों की पहचान है, ये हर स्त्री को काम की दृष्टि से देखते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं मात्रेषु परदारेषु। जो श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति है वो स्त्री को माता के समान देखता है, और जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं वो स्त्री को भोग के समान देखते हैं। तो यही प्रमाणित होता कि रावण किस प्रकार का भोगी व्यक्ति था। वेदवती के बालों को उसने पकड़ लिया, बोले कन्या, ये युवावस्था में तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? ये तो सब वृद्ध लोगों के काम है, बूढ़े लोगों के काम है तपस्या करना। चलो तुम हमारे साथ लंका में हमारी पत्नी बन के रहना। वेदवती के बाल पकड़े, वेदवती ने अपने हाथों को चाकू के जैसा इस्तेमाल करके उन बालों को काट दिया।
और जब रावण ने वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया, चूंकि वेदवती योग में बहुत बड़ी चढ़ी थी, उसने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और जाते जाते कहा कि हमारा जो योग बल है, जो तपस्या का बल है, यदि उसमें सत्यता है तो मैं अगले जीवन में अयोनिज अर्थात बिना किसी माता से उत्पन्न होऊं और इस दुष्ट राक्षस की मृत्यु का कारण बनूं। यही वेदवती अगले जीवन में कमल से प्रकट हुई। रावण उसको ले गया था लंका। रावण के मंत्री ने, जो भविष्य देखने में होशियार था, उसने कहा कि महाराज यहाँ रखोगे मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन मृत्यु व्यक्ति का पीछा छोड़ती नहीं है। रावण ने उसको समुद्र में बहाया। जनक महाराज की यज्ञ भूमि से वो कन्या प्राप्त हुई। जनक महाराज ने उसका पालन किया, नाम हुआ सीता। भगवान राम से उसका हुआ विवाह और वही सीता का रावण ने अपहरण किया। और रावण ने जो सीता का अपहरण किया था वो उसकी मृत्यु का क्या बना, कारण बना। ऐसे ही रघुकुल में एक राजा थे, अनरण्य करके राजा। रावण युद्ध करने के लिए उनसे घूम रहा था। घमंडी अहंकारी व्यक्ति हैं, परास्त करना चाहते हैं, घूम रहा था, कोई है हमसे लड़ने वाला, कोई है हमसे लड़ने वाला। तो अनरण्य, चूंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उसके पास चाहे वो जीत सके या न जीत सके, आदर्श क्षत्रिय को उसे युद्ध करना चाहिए। अनरण्य ने सेना इकट्ठी करी, रावण से युद्ध करने के लिए गए। क्योंकि रावण था तो बहुत पराक्रमी, उसमें कोई संशय नहीं है। अनरण्य की सारी सेना मारी गई। अनरण्य के प्रहार से रावण के जो 4 मंत्री थे, सेनापति, वो भी वहां से भाग गए। रावण ने एक ऐसा प्रहार किया, अनरण्य गिर गए जमीन में, मुंह से खून आने लगा। और ऐसे मरते हुए राजा की रावण ने बहुत निंदा की। उसने बहुत बुरे कटु शब्द उस राजा के प्रति कहे और परिणाम ये हुआ कि राजा ने मरते मरते रावण को श्राप दे दिया कि हमारे ही कुल का एक पुरुष तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारा वध करेगा। उसी रघुकुल में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को उसके कर्म मारते हैं। रावण ने इतने लोगों से व्यवहार खराब कर लिया, इतने लोगों की हाय ले ली, इतने लोगों का श्राप ले लिया कि वो सारे के सारे जो श्राप हैं, वो सारे श्राप उसको इकट्ठे होते गए और अंत में वो उसकी मृत्यु का कारण बने। और वानरों ने इसलिए सहयोग किया क्योंकि इसके पहले रावण एक बार कैलाश गया था। कैलाश में उसने नंदी का अपमान किया। नंदी ने कहा तुम हमारे जिस रूप का अपमान कर रहे हो, इसी वानर रूप से शक्तिशाली वीर पुरुष जन्म लेंगे और वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो देखिए, रावण को हम सांकेतिक रूप से जला तो देते हैं। ये जो मैंने आपको 4 स्टोरीज बताई, ये रामायण के उत्तरकांड से हैं। तो ये सब रावण के जो पापाचार थे, उस पापाचार के कारण रावण की मृत्यु हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया। और ये जो पापाचार करने की प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर भी है। ये हमारे अंदर का रावण है जो हमें अलग अलग तरीके से पाप कर्म करवाता है। तो जो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है, सिर्फ रावण को जला देने से काम नहीं होगा, बल्कि जो हमारे अंदर दुर्गुण है, नशा करने का, मांसाहार करने का, शराब पीने का, परस्त्री गमन करने का, जुआ इत्यादि खेलने का, ये सब प्रकार के दुर्गुणों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त करेंगे, तब वास्तविक रूप से रावण दहन की सार्थकता है। अन्यथा सांकेतिक रूप से रावण दहन करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो रावण का वध करने के लिए साक्षात भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। और राम से बड़ा राम का नाम। हमारे हृदय में जो रावण बैठा हुआ है, उस रावण का दहन करने के लिए, उस रावण को मारने के लिए इस कलिकाल में हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलवु नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न रुतरहि पारा। भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में इस धराधाम में अभी भी साक्षात रूप से विद्यमान है। उनके नाम के उच्चारण से चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय में जो दुर्गुण रूपी रावण बैठे हुए हैं, इनको हम जला सकते हैं, इनका हम वध कर सकते हैं। इसलिए रामायण, ये रावण दहन, दशहरे विजयादशमी के इस पवित्र अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के नामों का आश्रय लें और भगवान के नामों के आश्रय को लेकर के हृदय में बैठे हुए इन दुर्गुण रूपी रावण का वध करें। यही दशहरे की वास्तविक सार्थकता होगी। तो हम सभी भगवान नाम जप का संकल्प लें इस दशहरा के अवसर पर। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।